Hello students, I am your Shashikant sir. Welcome back once again on my YouTube channel ACC Tutorial. आज हम आपको कम समय में कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, कम पेज को पढ़कर कम चीजों को याद कर कैसे ज्यादा से ज्यादा हम मार्क्स ला सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। खास करके 12th क्लास के लिए वीडियो बनाया हुआ है और 12th के स्टूडेंट्स हैं, इसे जरूर से जरूर देखना है और देखते हैं कि किस तरह से बनाया हूं मैं इसे। आइए तो देखते हैं। पहले हमने लिख दिया यहाँ पर चैप्टर्स के नेम, ऑथर्स नेम। जैसे आप जानते हैं कि क्लास 12th में रेनबो पार्ट 2 ये चलता है, इसके साथ आपको एक और स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक चलता है। तो रेनबो पार्ट 2 से प्रो सेक्शन से लिए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर्स जितना है उसका चैप्टर्स का नाम याद करना है, ऑथर्स के नाम याद करना है और ऑथर के साथ साथ ऑथर के बारे में बर्थ, डेथ और ऑथर क्या थे वो याद करना है। तो चलिए, पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति क्या है, तो एक निबंध है, इससे है। फिर उसके बाद इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के विषय में स्पिरिचुअल लीडर, बापू फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को स्पिरिचुअल लीडर धार्मिक नेता, बापू फादर ऑफ नेशन। तो एक धार्मिक नेता थे वो, बापू और फादर ऑफ नेशन के रूप में पॉपुलरली थे लोगों के बीच में। अब इनका डेथ और बर्थ दोनों देखते हैं। बर्थ 1869 और डेथ हुआ था 1948 में, याद रखना है। अब दूसरा है भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। यह स्पीच है। अब इसके लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसे लिखा था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के विषय में देखते हैं, एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के तीसरा राष्ट्रपति बने थे। और उसके बाद बॉर्न 1897 और मृत्यु हो गया था 1969 में, राष्ट्रपति कार्यालय में ही हो गया था, याद रखना है। और एक क्या थे, तो फ्रीडम फाइटर्स थे, ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर थे। तो इनके विषय में हमने जाना कि एजुकेशनिस्ट थे, थर्ड प्रेसिडेंट थे और फ्रीडम फाइटर थे। चलिए अगला लेते हैं। ये पिंच ऑफ अ स्नफ है, शॉर्ट स्टोरी है। ये पिंच ऑफ अ स्नफ शॉर्ट स्टोरी है। लेखक मनोहर माल गोलकर। मनोहर माल गोलकर ने लिखा है। क्या थे वो, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। बॉर्न हुआ था 1913, डेथ हो गया था 2010 में। अगला लेते हैं आई हैव अ ड्रीम। यह स्पीच है। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, भाषण है, जिसको लिखने वाला मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा था। अमेरिका के व्यक्ति थे वो। और वो क्या थे, बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट, मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। और बर्थ हुआ था 1929 में और डेथ हो गया था 1968 में। उसके बाद देखते हैं आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ये इससे है, इसमें बताया गया कि आखिर मानव जाति को विचारों ने कैसे मदद किया था उसके विषय में है। तो इसको लिखने वाला बर्ट्रैंड रसल है। बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है और ब्रिटिश फिलोसोफर है, हिस्टोरियन है, मैथमेटिशियन है और प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट है। ये इनके गुण के बारे में बताया जा रहा है कि क्या क्या किस तरह के ऑक्यूपेशन था। तो ब्रिटिश फिलोसोफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन थे, प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट थे। बॉर्न हुआ था 1872 और डेथ हो गया था 1970 में। तो इस तरह से चैप्टर का नाम और लेखक का नाम याद करना है, उसके साथ साथ ये भी याद करना है। मैं आगे बताऊंगा, सबसे सब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इससे ऑब्जेक्टिव बनाकर दिखाऊंगा किस तरह से एग्जाम में पूछता है। चलिए इसको जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट कर ले। 6th देखते हैं, लिखा हुआ है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट है जो द शॉर्ट स्टोरी है और इसके लेखक कौन है, शिगानोया। शिगानोया कौन है, जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, जापान के लघु कहानी लेखक है। और बॉर्न हुआ था 1883, डेथ हुआ था 1971 में। 7th चाइल्ड इज बॉर्न। ये एक्सट्रैक्ट है, ऐसे याद रखना, चाइल्ड इज बॉर्न एक्सट्रैक्ट ऐसे। इसके राइटर हैं जर्मन ग्रीर। और ये जर्मन ग्रीर क्या है, एसियस्ट, फेमिनिस्ट राइटर और बॉर्न हुए थे 1939 में, याद रखना है। फिर आपको है 8 हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री द प्रेस ऐसे है, राइटर है द्रोदी ले सेयर्स। द्रोदी ले सेयर्स ये है एसियस्ट, प्ले राइट। उसके बाद है पोएट एंड राइटर, एसियस्ट, प्ले राइट, पोएट एंड राइटर।
अब बॉर्न है 1893 और डेथ हो गया था 1957। फिर उसके बाद देखते हैं 9th द अर्थ शॉर्ट स्टोरी H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद ये जानना है नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। H.G. वेल्स जो है नॉवलिस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर है। अब इसको देखना है, बॉर्न 1905 में और डेथ 1974 में। उसके बाद है 10th इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, मतलब कि भारत पर्यटकों की नजर में, भारत पर्यटकों की नजर में। यह है एसे ट्रेवलग। ट्रेवलग मतलब होता है वृतांत, यात्रा, याद रखिएगा, जिसमें यात्रा के बारे में वर्णन किया जाता है। ये ट्रेवलग है, एसे भी है। इसको लिखने वाले हैं अमेरिकन राइटर जो है पीरल एस बर्ग। इसको लिखा है पीरल एस बर्ग, याद रखना, पीरल एस बर्ग इसके राइटर हैं। और ये जो है अमेरिकन राइटर है, नॉवलिस्ट है और बर्थ हुआ था 1892 में और डेथ हो गया था 1973 में। और लास्ट जो है आपका 11th मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव होता है इसमें, जिसको कॉमेडी या प्ले कह सकते हैं। कॉमेडी भी है या प्ले है। इसको लिखने वाला है एंटन चिकोव, रूस के लेखक थे, याद रखना है। रशियन ऑथर है ये एंटन चिकोव है, जो रशियन ऑथर है, याद रखना, रशियन ऑथर है। और इनके विषय में देखते हैं, ड्रामेटिस्ट भी है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है और डॉक्टर बाय प्रोफेशन, पेशे से एक चिकित्सक थे। और बॉर्न हुए थे 1860 में और डेथ हो गया था 1904 में। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से याद करेंगे तो आप इससे कम 8 मार्क्स, इससे कम से कम इतना याद करने में आपको 8 मार्क्स आ जाएगा। इतना चीज को जितना हमने बताया 11 चैप्टर को, अगर इस तरह से जैसे हमने पढ़ाया उस तरह से अगर याद करते हैं तो कम से कम 8 मार्क्स ला सकते हैं। बिना पूरा कहानी जाने हुए पढ़े हुए 8 मार्क्स इससे आ सकता है, कम से कम आप ला सकते हैं। ये मेरा वादा है, पक्का दम प्रॉमिस बता रहा हूं। अगर पढ़ते हैं तो देखिए जितना भी एग्जाम में पूछा है। और चलिए जल्द से जल्द इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको जल्द से जल्द